आपने डिस्टर्ब किया, अभी बात कंप्लीट करने नहीं दे रहे, आपने अभी प्रॉमिस किया मुझे। पूछ रहा हूं आपसे, मुझे मत करिए। दिस इज नॉट फेयर साहिल। आप रागिनी को ऐसे सुनते जैसे कि वो राग मल्हार सुना रही है, और हमारी बात। अरे हाँ ठीक है, बोलिए। अरे महिला रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पर 4 लोग बैठे हुए, उसमें एक रागिनी है, तो उनको थोड़ा तो सुनना पड़ेगा ना। देखिए, सवाल भाजपा से पूछा जाए, मोदी जी से पूछा जाए, आरएसएस से पूछा जाए, जवाब में राहुल गांधी जी को ले आते हैं। इसी से समझ में आता है कि राहुल गांधी जी ने इनकी दुखती रग दबा रखी है। मैं बोल दूं कि न राहुल गिरे, न राहुल की उम्मीदों के मीनार गिरे। कुछ लोग उन्हें गिराने में मिश्रा जी खुद 100 बार गिरे। और अब मिश्रा जी ने ना बोलते बोलते ये भी कह दिया कि हम लोगों को जनता ने वोट दिया है। तो अब ये हम लोग कह रहे हैं, तो ये राजनीतिक विशेषज्ञ लिखना तो बड़ा ही अजीब लगता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैं कह दूं कि नीतीश कुमार का प्रचंड समर्थक हूँ। एक मिनट बीच। अबे ये बहन जहां दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। नीतीश विचारों का मैं समर्थक हूँ। ठीक है, उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। चलिए, वो नीतीश कुमार के समर्थक है, उन्होंने बोल दिया। ठीक है, अपनी पोजीशन क्लियर हो गई उनकी। रागिनी जी आगे बढ़िए। उनकी पोजीशन ऐसे कितनी आसानी से क्लियर नहीं होगी। उन्होंने कहा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विपक्ष फेंकता है काहे की एकता है। तो मैं कहूंगी भाजपा का भजन गाते हैं, फिर भी राजनीतिक विशेषज्ञ कहलाते हैं। आप सुन लीजिए अच्छे से, हम देश का आज मुक्त करिए। जो चुप रहिए, थोड़ा सुन लीजिए। सुनने का साहिल, इनको चुप कराइए, इनके बीच में सत्यप्रकाश जी प्लीज सुन। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। चुप रहिए, सुन लीजिए। ठीक है, रागिनी जी बोलिए। दोनों शर्तें जो महिला आरक्षण बिल के साथ लगी हैं, वो किसने लगाई? मोदी जी ने लगाई। हम कहते हैं आज उनसे मुक्त कर दीजिए। डिलिमिटेशन, गणना, जनगणना से मुक्त करिए। क्यों हिला डाला ना। इस वक्त मॉनसून सेशन में 543 सीटों में, फिर से कह रही हूँ, 181 महिलाओं को अगली लोकसभा चुनाव में संसद में भेजने का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी अगर लाएगी तो कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। अबे साले, इसलिए महिला विरोधी जो है उसने शर्तों में महिला आरक्षण को बांधा, और वो मोदी जी है, मोदी जी की सरकार है। और केवल इसलिए बांधा कि मुखौटा पहनाएंगे महिला आरक्षण का, और पीछे लेकिन 50% अगर ऐड होगा, जो कई लोगों की मांग है को पैसा बर्बाद। रागिनी, तो उसका समर्थन क्यों नहीं होगा? आपको डिलिमिटेशन से डर क्यों है? इतना डर क्यों है डिलिमिटेशन से? कोई डर नहीं, पेंच फंसा है। साहिल, अगर 50% सभी प्रदेशों को मिल रहा होता, पहले मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा पॉपुलेशन के आधार पर सीट बढ़ेगी, 50% कैसे देंगे उसके ऊपर एक बार चर्चा तो करें। ड्राफ्ट में तो लेकर आए, आप चुनावी रैलियों में बोल देंगे और हम उसे मान लेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके पास ड्राफ्ट बिल नहीं है अभी तक। 2 संसद का सत्र शुरू हो रहा है, किसी संसद के सांसद के पास पढ़ने के लिए। साहिल जी, अब मैं अपनी बात रख लूं। साहिल जी प्लीज कृपया रोके, समय समाप्त होता जा रहा है शो का। जली ना, तेरी भी जली ना। कि देखिए, अब अज्यूम भी करते हैं डिलिमिटेशन का 1 मिनट के लिए, हालांकि ये बच्चा पैदा हुआ नहीं तो उसका मुंडन कराना व्यर्थ है, परंतु अज्यूम करते हैं। अमित शाह जी ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस, प्लीज साहिल जी, ये रनिंग कमेंट्री ठीक नहीं है। साहिल जी देखिए, हम लोग अनुशासन का पालन करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। अच्छा है, अनुशासन का ही पालन होना चाहिए। चलिए बोलिए। साहिल जी, अज्यूम करते, क्योंकि अभी तो ये बच्चा पैदा हुआ नहीं, इसका मुंडन करवाना है, रागिनी जी करवाती रहे, परंतु लगता ये पागल हो गया। शायद ये लोग पढ़ लिख के आते नहीं, या राहुल गांधी के आईक्यू के लेवल के हो गए सारे प्रवक्ता, तो बुद्धि कितनी है वो दिखाना जरूरी हो जाता है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कुछ भी ये 1991 में छगन भुजबल जब 17 एमएलए तोड़कर कांग्रेस के खेमे में चले गए थे, तो कांग्रेस ने डराया था, कांग्रेस ने धमकाया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। था कांग्रेस ने क्या किया था? और अगर कांग्रेस ने आपकी पार्टी तोड़ी थी तो कांग्रेस के साथ आज भी आप क्यों हो? उसके बाद बताइए। नहीं, ये बड़ा अनफेयर है भाई। अपने घर जाना है। ये आनंद जी से पूछने दीजिए, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। मुझे अपना बात कंप्लीट करने मुझे आपसे पूछना है, सवाल तो मैं पूछूंगा ना। बड़ा हरामी हो बेटा। आप मेरे रोल में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके रोल में कोई नहीं जाना है, ना मुझे कोई दिलचस्पी है। सवाल तो मैं पूछूंगा ना। रोल आप ही कर सकते हैं। आपने कहा कि आप एंकर थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सवाल आप पूछेंगे। अरे पर वो डिस्टर्ब करे और आप बीच में आ जाए, ये भी तो ठीक नहीं है ना डिबेट का। वो तो रोक दिया ना उनको। टपाटप कहां मुझे भी रोक रहे हैं। मैं सवाल दो। पूछना है, मैंने कहा कि मुझे आपसे सवाल पूछना है। अब पूछिए, फिर मौका मुझे दीजिए आपसे और सवाल बिना पूछना है, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। ठीक है। हाँ चलिए, मैं लेकिन जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं सवाल सिर्फ ये पूछना चाहता हूं इसमें कि आज की स्थिति में
अगर ये डिलिमिटेशन का बिल आता है तो क्या आपके पास 360 लोग हैं? क्योंकि बात तो आप ही लोग कर रहे हैं ना कि 360 हमारे पास जुड़ रहे हैं, सारे लोग जुड़ रहे हैं। इतने लोग तो एक महीने में जिस तरीके से 30 विधायक, 30 सांसद जो एनडीए के खेमे में चले गए, तो हम भी पहले गए, तुम भी पहले जाओ। इसी के वजह से लोगों को लग रहा है कि भले लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं है लेकिन आएगा जरूर। इसी के अब वजह मैं से अपना लग रहा है। जवाब ये दूं? बात सही है कि गलत है? शहजाद, अब मैं अपना जवाब दूंगा, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, 30 सेकंड सिर्फ लूंगा। दूं ना जवाब? आप 360 की बात कर रहे हो? दीजिए दीजिए जल्दी। हाँ। आप 360 की बात कर रहे हो, हमारे पास 360 से ज्यादा है। मैं आपको बताऊं कैसे। हमारे साथ 140 करोड़ है, 140 करोड़ जनता विमेन रिजर्वेशन के साथ है साहिब। मूड को समझिए इस बात को। बंगाल में जिसने गतिरोध पैदा किया वो समाप्त हो गए। और साहिब जी आखिरी बात देखिए, आनंद पार्लियामेंट में आकर वोट नहीं डाल सकती ना। डिस्टर्ब किया, अभी बात कंप्लीट करने नहीं दे रहे। आपने अभी प्रॉमिस किया मुझे। पूछ रहा हूं आपसे। मत करिए। दिस इज नॉट फेयर साहिब। आप रागिनी को ऐसे सुनते जैसे कि वो राग मल्हार सुना रही है, और हमारी बात। अरे हाँ ठीक है, बोलिए। अरे महिला रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पर 4 लोग बैठे हुए, उसमें एक रागिनी है, तो उनको थोड़ा तो सुनना पड़ेगा ना कभी कभी। क्यों भाई? महिला रिजर्वेशन की बात चल रही है इसमें। अच्छा, तो उनकी शहजाद, पार्टी क्या है में आप? उनकी पार्टी में गुस्सा उनका कर रहे हैं रिजर्वेशन मुझ पर? कराओ ना। अब सफेद कपड़ा ओ 30 सेकंड आपके पास। देखिए, 30 सबसे सेकंड पहले आपके पास। शाहजाद, रागिनी। सुनिए, शाहजाद भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, बहुत गर्मी पड़ रही है और थोड़ा राग मल्हार में गा रही हूँ, तो सुन लो शाहजाद, अभी तो बारिश की बहुत जरूरत है और वैसे भी मानसून सत्र आने वाला है, ठीक है। अब दूसरी बात पर आते हैं। आज सुनो, अब दूसरी बात पर आते हैं। अब अगर आईक्यू की बात की तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मोदी जी के आईक्यू के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो नाली की गैस पर पकौड़े तलने पड़ेंगे। बादलों में होने पर रडार नहीं हुआ पकड़ा जाएगा। उनके हिसाब से 1 और 1 2 होता है कि 4 होता है, हमें मालूम नहीं। अब एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री धारक के आईक्यू के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।